फ्रंट लाइन हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो। और आईपीएल की दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आईपीएल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स एक लीग खेलने आते हैं तो पूरी दुनिया उसको चाहती है देखना। इस वजह ये बहुत बड़ा नंबर है 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। फ्रेंचाइजी इतना पैसा कमा लेते कि इनको मीडिया राइट्स के पैसे की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी वो इनको पैसा मिलता है और जब वो पैसा मिलता है तो ये आसमानों पे पहुंचे होते हैं। इतना ये लोग पैसा कमा लेते हैं कि फिर ये आईपीएल को और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हर साल कुछ नया लेकर आते हैं। और जो एक डोमिनेंस है वो भी बड़ी एक मैसिव डोमिनेंस है। 140 मिलियन व्यूअर्स, यानी 14 करोड़ की व्यूअरशिप, 14 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आई है टीवी के ऊपर इस ओपनिंग वीकेंड के अंदर। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आईपीएल वर्ल्ड के सभी लीग मैच की रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पाक मीडिया भी यह देखकर हैरान हो चुका है। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों जैसे कि आईपीएल के शुरू हुए अभी 6 दिन ही हुए हैं, जिसमें अगर हम व्यूअरशिप की बात करें तो 147 करोड़ देखा जा चुका है आईपीएल को। ये मैं सिर्फ जियो सिनेमा की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो कि और अदर प्लेटफॉर्म पर कितना देखा जाता होगा। दोस्तों इसी से पता चलता है कि आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। ये पीएसएल की बात करें तो इतना व्यूअरशिप पूरे पीएसएल के सीजन में नहीं आता है। दोस्तों बहुत पाकिस्तान के ऐसे पूर्व खिलाड़ी हैं जो पीएसएल को आईपीएल से कंपैरिजन करते रहते हैं। अब आप इसी बात से पता लगा सकते हो कि आईपीएल वर्ल्ड का बड़ा लीग है या पीएसएल। हालांकि अभी आईपीएल का पूरा मैच बचा ही हुआ है। जब पूरे मैच का व्यूअरशिप एक साथ गिना जाएगा तो हमको लगता है कि पूरे पाकिस्तान में उतना आबादी नहीं होगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि आईपीएल वर्ल्ड का कितना बड़ा लीग है। तो आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे जिसकी है। वैसे बड़ी बात है, बड़ा बहुत बड़े नंबर्स हैं। इतने नंबर्स हम एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि नंबर्स इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस तरह के नंबर्स। जो ओपनिंग ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड है, जो वीकेंड में आपका ओपनिंग मैच गुजर गया, वीकेंड में उसके अलावा 2 डबल हेडर्स गुजर गए, तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 days। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा डिजिटल पहले नंबर्स आते नहीं थे। जो आईपीएल में पीक आई थी हॉटस्टार की वो 86 लाख थी व्यूअरशिप। आईपीएल गेम की बात कर रहा हूं जो कि चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियन के साथ था। कर लेते हैं आईपीएल टू आईपीएल 2022 ऑन हॉटस्टार एंड आईपीएल 2023 ऑन जियो सिनेमा। सिंगल गेम का रिकॉर्ड तो खत्म हो चुका है। हाईएस्ट व्यूअरशिप जो हॉटस्टार को मिली थी वो सिर्फ 0.3 सीआर से बची हुई है। वहां हॉटस्टार पे 1.9 सीआर था, जियो सिनेमा पे अभी तक पीक 1.6 सीआर है। अभी तो टूर्नामेंट बिल्ट अप हो रहा है, अभी तो 52 डेज का टूर्नामेंट है, अभी तो सिर्फ था। सो जियो सिनेमा ने जिस तरह सोचा था शायद 3 दिनों में उसके रिजल्ट्स उनको मिले। 147 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। उफ, इट्स माइंड बॉगलिंग। अब आ जाते हैं टीवी रेटिंग्स के ऊपर, और जो एक डोमिनेंस है वो भी बड़ी एक मैसिव डोमिनेंस है। 140 मिलियन व्यूअर्स, यानी 14 करोड़ की व्यूअरशिप, 14 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आई है टीवी के ऊपर इस ओपनिंग वीकेंड के अंदर। और 29% की ये टोटल टीवी रेटिंग्स की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन से। इंट्रोड्यूस कराई जियो सिनेमा के नंबर्स आपके सामने, एस्टोनिशिंग नंबर्स है। टीवी को पछाड़ के साइड में फेंक दिया। मतलब कहते हैं ना कि जी टीवी विल ऑलवेज रिमेन द गेम। नो, टीवी विल ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट व्हेन डिजिटल विल टेक ओवर। अब डिजिटल के नंबर्स उठा के देखो, 147 सीआर, 147 सीआर, इट मींस 100% व्हाट टीवी कुड मैनेज। शायद इसी वजह से 48,000 सीआर की उन्होंने जो एक छलांग मारी थी इस मीडिया राइट्स को अक्वायर करने के लिए, शायद अब वो समझ आ रही है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और शायद अब आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, शायद उसका पूरा फ्यूचर तब्दील होने जा रहा है। और उस फ्यूचर का आगाज शायद वाइकोम 18 ने उसकी बुनियाद रख दी है। एंड आई गेस वी आर लकी वन। बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड कैसे बना, तो बना कैसे? तो पहली बात आप ये याद रख ले, जो पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जो बाकी बोर्ड्स पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई खाली आईपीएल से 2 से 3 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा लेता है। रिसेंटली आईपीएल के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए जो कि 48,390 करोड़ के सोल्ड हुए थे, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा थे आईपीएल की हिस्ट्री में। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू जाती है, जिसके अंदर डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ के अंदर इसके टीवी के राइट्स खरीदे। दूसरी तरफ
750 करोड़ के अंदर वियाकॉम 18 मुकेश अंबानी की कंपनी ने ओटीटी के राइट्स खरीदे जो कि पूरी दुनिया में चलेगी। और आईपीएल की दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आईपीएल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स एक लीग खेलने आते हैं तो पूरी दुनिया उसको चाहती है देखना। वैसे जो इसके मीडिया राइट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा वैल्यू के अंदर सेल होता है। और इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा आईपीएल देखी जाती है और इसलिए इस पे पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन खाली ये चीज नहीं जिससे बीसीसीआई रिचर्स बोर्ड बना। बीसीसीआई खाली जिसको कहते हैं ना, इसके अलावा और भी बड़ी चीजें करता है जिसके थ्रू उनको पैसा मिलता है, जैसे कि टाटा आईपीएल। ये जो टाटा नाम यूज हुआ है ना, इन्होंने भी 670 करोड़ रुपए दिए और पाकिस्तानी 15 करोड़ से ज्यादा वैल्यू बनती है सिर्फ और सिर्फ इस नाम को यूज करने के लिए। तो ये किसी खाते में गया, ये भी बीसीसीआई को मिला। तो बीसीसीआई आईपीएल से इतना पैसा कमा लेती है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर वो काउंट करे तो वो तो आसमानों में ही पहुंचे हो। इस वजह से बीसीसीआई रिचर्स बोर्ड है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि आरसीबी की शर्ट के ऊपर कतर एयरवेज लिखा हुआ है। ये कतर एयरवेज ने खाली इस नाम को लिखवाने के लिए आरसीबी को इस साल 75 करोड़ रुपए दिए, जो कि पाकिस्तानी काफी ज्यादा बन जाते हैं। इसी के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने टीवीएस यूरो ग्रिप के जो नाम लिखा हुआ है वो लिखवाने के लिए 100 करोड़ रुपया लिया और मुंबई इंडियंस ने भी तकरीबन 90 करोड़ रुपया लिया है। तो ये खाली नाम लिखवाने के इतने पैसे ले रहे हैं। ये खाली एक लोगो था। आपने देखा होगा कि एक टीम की जर्सी के ऊपर, हेलमेट के ऊपर अलग लोगो लगा होता है, ट्राउजर पे अलग लोगो होता है, बाजू के ऊपर अलग लोगो होता है, यहाँ वाली साइड पे एक अलग लोगो होता है और पीछे एक अलग लोगो होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि खाली स्पॉन्सर के थ्रू ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनको नुकसान ही नहीं होता। ये मर्चेंडाइज से भी बहुत पैसा कमाते हैं। अपने नाम की जो जर्सी होती है, ओरिजिनल जर्सी, उसको इतना बेच के लोग पैसा कमा लेते हैं कि इनको पूरा, जिसे कहते हैं ना, कभी फील ही नहीं होती। तो ये वो चीजें जो फ्रेंचाइजीज के लिए, जिसे कहते हैं ना, पैसे का सबब बनती है। और अगर मैं आपको मजे की चीज बताऊं, अगर हम मीडिया राइट्स का रेवेन्यू साइड पे रख दें ना, तो खाली इन्हीं चीजों के थ्रू ये जो क्या कहते हैं, स्पॉन्सर हो गए, टिकट्स होगी, प्राइज मनी होगी, मर्चेंडाइज होगी, इनके थ्रू टीम्स इतना पैसा कमा लेते, फ्रेंचाइजी इतना पैसा कमा लेते कि इनको मीडिया राइट्स के पैसे की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन फिर भी वो इनको पैसा मिलता है और जब वो पैसा मिलता है तो ये आसमानों पे पहुंचे होते हैं। इतना ये लोग पैसा कमा लेते हैं कि फिर ये आईपीएल को और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।